Namaste, good morning. I hope I'm clear and audible. Very good. तो आई नो आपके मन में शायद कुछ प्रश्न हो, लेकिन हम आज पहले क्लास से शुरुआत करेंगे और क्लास के एंड में हम क्वेश्चंस लेंगे। आज हम कवर करेंगे ज्ञान योग जो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, कर्म योग, भक्ति योग, हठ योग और राजयोग, यानी काफ़ी कवर करने वाले हैं आज। तो पहले क्लास होगी और बाद में हम क्वेश्चन लेंगे। हाँ, अगर मैं जो समझा रहा हूँ समझ नहीं आ रहा है, आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। अभी तक क्लासेस जितनी हुई आप सब समझ पा रहे हैं, या मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज़ बताइएगा। सिर्फ 2 लोग हाथ दिखा रहे हैं, मतलब 2 लोग के हिसाब से ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर दीजिए। सर मेरा सर समझ में आ रहा है, बट थोड़ा कठिन हो रहा है समझना, क्योंकि हम लोग जैसे साधारण हिंदी समझ पाते हैं या फिर इंग्लिश थोड़ा सा समझ पाते हैं, ये थोड़ा संस्कृत टाइप हिंदी है, तो हम लोग थोड़ा समझने में मुश्किल हो रहा है। समझ पा रहे हैं, एक्चुअली अच्छा लग रहा है बहुत सुनने में, बट थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, समझ में आएगा। थैंक यू सर। ये संस्कृत टाइप हिंदी नहीं है, ये संस्कृत ही है। योग का जो नॉलेज है वो संस्कृत में ही दिया गया है। हाँ, उसे समझाने के लिए मैं इंग्लिश में या हिंदी में एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ आप सबको। और एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा, मैं इससे पहले ऋषिकेश में सिखाता था 2015 से 2018। तो वहाँ टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होते थे, रेसिडेंशियल प्रोग्राम। अब तो ऑनलाइन हो रहा है ये, तो आप 3 महीने में धीरे धीरे करके सीख रहे हैं। वहाँ 1 महीने में पूरा दिनचर्या सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक क्लासेस होती थी। सिर्फ सोने की फुर्सत होती थी बस। और मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते थे वो सब फॉरेनर्स होते थे। एटलीस्ट मैंने 30 डिफरेंट कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया है। कोई यूएस से, कोई मेक्सिको से। वो आते थे तो संस्कृत, आप सोचिए हम तो हिंदी वाले हैं, हमें तो भी थोड़ा बड़ा समझ में आता है, उनके लिए तो एकदम नई लैंग्वेज थी। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी होते थे जिनको ठीक से इंग्लिश नहीं आती है। हम लोग के अंदर एक गलत फहमी है कि विदेशी हैं मतलब उनको इंग्लिश आती है। नहीं, इंग्लिश सिर्फ इंग्लैंड में बोला जाता है या कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज में। कई यूरोपियंस हैं, इटालियन आते हैं, फ्रेंच आते हैं, जापानीज आते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से इंग्लिश भी नहीं आती है, लेकिन मेहनत कर करके वो बहुत बढ़िया संस्कृत सीख लेते हैं। तो हम भी इतना तो प्रयास कर सकते हैं अपने तरफ से, एफर्ट थोड़ा डालना पड़ेगा। सिर्फ एक बार क्लास सुन लिया ऐसे काम नहीं चलेगा। तो कल मैंने आपसे बताया था ज्ञान योग में भी पहले क्या करना है, श्रवण। अब मैंने कह दिया सिर्फ एक बार सुन लिया काम नहीं चलेगा, तो कई लोग सोचेंगे अरे बाप रे, सुनने से तो कुछ होने नहीं वाला है, तो मैं नहीं सुनूंगी या नहीं सुनूंगा। नहीं, सुनना इंपॉर्टेंट है, वो भी कैसे, पूरे मन से, पूरे दिल से सुनना, उसे श्रवण कहते हैं। और कल मैंने बताया था डिफरेंस, श्रवण इंग्लिश में लिसनिंग और हियरिंग में डिफरेंस होता है। हियरिंग आप सिर्फ कान से सुने हैं, लिसनिंग आप पूरे मन से सुन रहे हैं। और स्पेशली एक अच्छे योगा टीचर की क्वालिटी यही होनी चाहिए, एक अच्छा लिसनर हो वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, एक अच्छा लिसनर बनना। कुछ टीचर्स यहाँ गलती कर देते हैं, कुछ शब्द हमने सीख लिए, हाँ, हमें ज्ञान हो गया तो हम सब पे ज्ञान देते रहें। हमारे टीचर इसको एक एग्जाम्पल से देते थे कि आप एक छोटे बच्चे के हाथ में हैमर आ जाती है, जब हैमर मतलब हथौड़ी,
तो सोचता है कि किसको किसको ना ठोक दे। जो नेल दिखा ठोकना शुरू, जो नेल दिखा ठोकना शुरू, जो नेल दिखा ठोकना शुरू। नेल मतलब कील। एक मिनट, हाँ, एक मिनट। ओके, आई एम बैक। तो ऐसा नहीं बनना है, हमने सुन लिया ज्ञान और जाकर के सब पे ठोकना नहीं शुरू करना है, क्योंकि हर एक जन अपने जर्नी में एक अलग लेवल पे है। पहले उसे अच्छे से सुने, वो किस स्थिति में है, क्या सिचुएशन है। अगर आप अच्छे से सुन लेंगे ना, आधी बीमारी तो उसकी ऐसी ठीक हो जाएगी। क्योंकि उपदेश करने वाले बहुत हैं, व्यक्ति परेशान है, उनको चाहिए कि कोई उनका सुने। तो बीइंग अ गुड लिसनर, कि आप पूरे मन से पूरे दिल से उनको सुन रहे हैं, हीलिंग बहुत अच्छी होगी। स्पेशली अगर आप योग एज अ थेरेपी सिखाएंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो श्रवण अभी के लिए जब आप सीख रहे हैं तो पूरे दिल से सुने, पूरे मन से सुने। जब आप टीचर हैं तब भी आपको अपने स्टूडेंट को पूरे दिल से सुनना है, पूरे मन से सुनना है। उनको बात पूरी करने दें, बीच में मत टोकें, बीच में नहीं काटें। इससे आपके स्टूडेंट का आपके प्रति विश्वास और बढ़ेगा कि ये सुनते हैं तो कई सारी चीजें हैं जो अंदर दबा के रखी हैं, वो धीरे धीरे शेयर करेंगे। कई बार रूट कॉज कुछ और होता है, परेशानी कुछ और वजह से होती है। स्टूडेंट तो कह देगा कि इंसोम्निया है, नींद नहीं आ रही है, लेकिन क्यों इंसोम्निया है, उसका रूट कॉज क्या है। धीरे धीरे जब वो ओपन अप होगा तब आपको समझ में आएगा, आप उसे और अच्छा गाइड कर पाएंगे। क्लियर? तो मैंने आपको दोनों मीनिंग बता दिया, एक एक्चुअल मीनिंग जो श्रवण का है, दूसरा प्रैक्टिकल जब आप टीचर हैं तो भी इसको कैसे फॉलो करना है। सेकंड, मनन। तो सिर्फ श्रवण करके नहीं रुक जाना है। आपने जो भी क्लास में सुना, थोड़ी देर निकालें कि शांत बैठ करके उस पर मनन चिंतन करें। यानी थोड़ी देर शांत बैठ करके उस पर सोच विचार करें। अगर मनन चिंतन नहीं समझ में आ रहा है तो सोच विचार करें। अच्छा, ये बताया गया था क्लास में, अच्छा, सोचें उसके बारे में, फिर उसे कनेक्ट करें अपने जीवन से। जैसे कल मैंने एग्जाम्पल दिया था अविद्या का, विवेक ना होना, कि हम बचपन से अभी तक क्या करते आए हैं कि खुशियां बटोरते आए हैं, लेकिन क्या वाकई में हम खुशियों से भर गए हैं। तो खुद पे रिफ्लेक्ट करना है इस ज्ञान को। तो मनन को हमारी टीचर कहते थे कि मंथन करना, जो आपने सुना, जो विचार आपने क्लास में लिए, उनको मंथन करना है। समुद्र मंथन के बारे में आपने सुना होगा, या घी बनाते हैं तो हम मंथन करते हैं, और मंथन करते 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 जब एक क्लैरिटी आ जाती है तो क्या होता है, जब हम घी बनाते हैं, करते 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 जो नवनीत है, नवनीत यानी बटर जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, वो अलग हो जाता है, एकदम पिक्चर क्लियर हो जाती है। उस स्टेज को जब आपकी पिक्चर क्लियर हो जाती है, उसे कहते हैं निधिध्यासन। आप सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। आप स्टिल हो गए सर। मैं इंटरनेट कनेक्टिविटी चेंज कर रहा हूँ।
अभी आप सुन पा रहे हैं? ओके, गुड। आपने ये सुना था जो मैंने घी बनाने की प्रक्रिया के बारे में बता रहा था? मंथन करते 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 जब एक क्लैरिटी आ जाती है, शुरुआत में मंथन कर रहे हैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन एक स्टेज ऐसा आता है कि बटर अलग हो जाता है, तो उस क्लैरिटी के स्टेज को हम कहते हैं निधिध्यासन। श्रवण मनन निधिध्यासन, उसमें रहना है, उस पे मेडिटेट करना है। तो निधिध्यासन का कई जगह आप अर्थ देखेंगे तो ध्यान भी बताया गया है। श्रवण मनन निधिध्यासन, तो ये 3 लेवल्स हैं ज्ञान योग के। शुरुआत श्रवण से, सेकंड स्टेज मनन, थर्ड स्टेज निधिध्यासन। हाँ, ये शब्द, इन शब्दों को आपको याद करना पड़ेगा और एग्जाम में भी एग्जैक्टली यही वर्ड्स आते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इन चारों में से कौन सा ज्ञान योग का स्टेज नहीं है, तो ऑप्शन दे देंगे श्रवण, मनन, निधिध्यासन और क्रिया, ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे। तो आपको तीनों आने चाहिए, तब आप बता पाएंगे कि क्रिया ऑड मैन है। अरे बाप रे, मैंने एक क्वेश्चन बता दिया एग्जाम का। तो आपको ये इन शब्दों को संस्कृत में ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि यही इनके नाम हैं। जैसे मेरा नाम सुशांत है, अब आप सोचें कि सुशांत को इंग्लिश में सीखें, सु मतलब अच्छा, शांत मतलब पीस, गुड पीस, नहीं, सुशांत सुशांत ही रहेगा। उसी प्रकार से श्रवण मनन निधिध्यासन को इन्हीं नाम से सीखें। क्लियर? तो ये हो गया ज्ञान योग। हमने ज्ञान योग के बारे में ऑलरेडी कल डिस्कस किया था। पहले साधना चतुष्टय, ये मैंने बताया था कि ज्ञान योग बाकी योग में से सबसे हाईएस्ट माना जाता है, क्योंकि हर एक के लिए नहीं है, एक उतनी समझ होनी चाहिए, एक पात्रता होनी चाहिए। और वो पात्रता क्या है? वो 4 चीजें बताई गई हैं। विवेक, इहा मूत्र भोग विराग, तीसरा षट संपत्ति, चौथा मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व मैंने बताया था कि एक इंटेंस डिजायर मोक्ष के लिए। और ये जब आप स्टार्ट कर रहे हैं ज्ञान योग, तो आप में ये 4 क्वालिटीज होनी चाहिए। सुन करके ऐसे लगता है कि ये तो हाई क्वालिटीज है, हमें प्रैक्टिस करके अचीव करनी है। नहीं, ये शुरुआत है। जो फाइनल स्टेज होता है, मोक्ष की प्राप्ति तभी होती है जब आप मुमुक्षुत्व को छोड़ देते हैं। शुरुआत में आपके अंदर वो चाह होनी चाहिए मोक्ष के लिए, बर्निंग डिजायर मोक्ष के लिए होना चाहिए, लेकिन फाइनल स्टेज में आपको वो चाह को भी छोड़ देना है। जब तक चाह रहेंगी, जब तक इच्छाएं रहेंगी, तब तक मोक्ष नहीं। इसे कैसे समझ सकते हैं? सपोज एक नदी है, नदी को पार करने के लिए हम नौका यूज करते हैं। नर्मदा नदी, डॉक्टर सुरुचि जी उसकी परिक्रमा की हैं। तो नर्मदा नदी के किनारे एक गांव है मालसर, गुजरात में। आप गए हैं मालसर? अच्छा जी हाँ सर, गए हैं। तो वहां सत्यनारायण मंदिर है। हमारे जो परम गुरु थे स्वामी कोयलानंद जी, उनके गुरु माधवदास महाराज जी वहां रहते थे। जी, अच्छा, मैं जाके आई हूँ। तो उन्होंने 120 एज थी उनकी जब उन्होंने योग सिखाया स्वामी कोवल्यानंद जी को। वहां पे मैं गया हूँ मालसर अक्सर। तो वहां से हम एक साइड से दूसरे साइड जाने के लिए एक नौका का उपयोग करते हैं। उस साइड भी कुछ आश्रम है।
तो नौका से जब आप जाते हैं, पहले तो आपको नाव यूज करनी है उस पार जाने के लिए। तैर के वहां लोग नहीं जाते, क्योंकि कभी कभी नर्मदा जी में बहुत सारे क्रोकोडाइल हैं, तो इट इज नॉट वेरी सेफ टू स्विम इन नर्मदा जी। मोस्टली बोट से जाना है। अब बोट से आप इस पार से उस पार पहुंच गए, लेकिन उस पार आप तभी पहुंचेंगे जब आप बोट से उतरेंगे, बोट का यूज करेंगे। मुमुक्षुत्व वो चाह मोक्ष की वहां तक ले जाएगी, लेकिन फाइनली उस बोट को भी छोड़ना है ताकि आप उस पार उतर पाए। तो वैसे ही मुमुक्षुत्व है। क्लियर? अब हम डिस्कस करेंगे भक्ति योग। सबसे सिंपल, क्योंकि सबसे हार्ड मैंने पहले दे दिया ज्ञान योग। भक्ति योग को सबसे सिंपल माना जाता है कि हर कोई शुरुआत कर सकता है। इसकी पात्रता क्या है? बस एक शरीर होना चाहिए। एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे पास एक शरीर है। आप देख पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, आपके हाथ हैं, पैर हैं। वी आर वेरी फॉर्चुनेट। तो हम भक्ति योग कर सकते हैं। भक्ति क्या है? अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें, तो भज धातु से बना है, और भज का मतलब ही होता है कि सेवा करना। और इसका जो डेफिनेशन है नारद भक्ति सूत्र में दिया है, परम प्रेम रूपा भक्ति। परम प्रेम रूपा भक्ति। या आप लिख लें, परम प्रेम रूप भक्ति, नारद भक्ति सूत्र में दिया है। तो कई तरीके से इसको डिफाइन किया गया है। तो भक्ति इज द टर्म विच ऑल्सो सिग्निफाइज अ ब्लिसफुल, सेल्फलेस एंड ओवरवेलमिंग लव ऑफ गॉड। ईश्वर के प्रति प्रेम, परम प्रेम, चाहे पिता के रूप में, चाहे माता के रूप में, चाहे बालक के रूप में, चाहे सखा के रूप में। हम एक प्रार्थना भी है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, मम देव देव। जब हम करते हैं, करके ही इतना लाइट फील करते हैं। छोटी सी प्रार्थना, भक्ति योग, लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। अब भक्ति कई प्रकार से हो सकती है, और भगवत गीता में 4 प्रकार के भक्त बताए हैं। एक अर्थ, दूसरे जिज्ञासु, तीसरे अर्थार्थी, चौथे ज्ञानी। 4 प्रकार के भक्त होते हैं: अर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। ये भगवत गीता के 7वें अध्याय में 16वां श्लोक है। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतोऽर्जुन, अर्थो जिज्ञासुरर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्थ
कई लोग भगवान को तभी याद करते हैं जब उनका कुछ मतलब होता है, वो दुख में होते हैं। और स्पेशली लास्ट ईयर मैंने देखा, जब कोविड बहुत ही पीक में था, मेरे कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स जो कि एकदम नास्तिक हैं, भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन उनके पिता जब वेंटिलेटर पे थे तो वो फेसबुक पे पोस्ट कर रहे थे कि भगवान प्लीज़ उन्हें बचा लीजिए, प्रे करिए आप सब। तो हमें जब दुख आता है तब हम भगवान को याद करते हैं। उन्हें पहले प्रकार के भक्त कहा गया है। अर्थ, और मैक्सिमम इसी प्रकार के हैं। इसीलिए कबीर जी भी क्या कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे होए। मैंने इस दोहे को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। तो मेरा मॉडिफिकेशन ये है, आजकल तो चीज़ें चेंज हो रही हैं, लेकिन आज से 10 साल पहले योग का अभ्यास वही लोग शुरू करते थे जिनको बैक पेन है, नी पेन है, थायराइड प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है। ऐसे पेशेंट्स को मैंने देखा है जो मेडिकल साइंस से हार गए हैं और फिर आ रहे हैं कि अच्छा मैं वहाँ ठीक नहीं हो रहा हूँ, कुछ आप बताइए। अभी चीज़ें काफ़ी बदल रही हैं कि एक फिट व्यक्ति भी योग को अपना रहा है। तो मैं कहता हूँ, दुख में योगा सब करें, दुख में योगा सब करें, सुख में करे न कोई, सुख में करे न कोई, जो सुख में योगा करें तो दुख काहे होए। ये कबीर जी का नहीं है, मेरा है, सुशांत सिंह का। तो पहले जो प्रकार के भक्त हैं वो सिर्फ दुख में भगवान को याद करते हैं। उनका अर्थ होता है, अपने मतलब के लिए याद करते हैं, तो उन्हें अर्थ। दूसरे प्रकार के जिज्ञासु, जिनमें एक जिज्ञासा है जानने के लिए भगवान को। तो मंदिर जाते हैं एक जिज्ञासा के साथ। तीसरे प्रकार हैं अर्थार्थी। दुख नहीं है इतना, लेकिन वो जितना है वो उससे ज्यादा चाहते हैं। कई लोग पूजा पाठ इसीलिए करते हैं कि मेरी धन संपत्ति और बढ़े। पहले तो बलि भी चढ़ाई जाती थी कि मेरी इंडस्ट्री और ग्रो करे। अर्थार्थी, अर्थ और अर्थार्थी में डिफरेंस है। अर्थ वो दुख में पीड़ा में ही याद करता है, अर्थार्थी वो खुश है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हमें और दें। और अक्सर हम दिवाली के दिन ये देखते हैं, लक्ष्मी पूजन में हर कोई प्रार्थना करता है कि हे भगवान हमें और लक्ष्मी जी हमारे घर आए। तो ये अर्थार्थी हो गया। चौथा ज्ञानी, और इनमें से सबसे बेस्ट ज्ञानी माना जाता है, जो जानता है, जिसे ज्ञान है और वो भगवान को याद करता है। अच्छा, भक्ति योग में भी लोगों के मन में कुछ कंफ्यूजन्स आ जाती हैं। वो सोचते हैं कि सही भक्ति योग ये है कि हम अपने घर के कामकाज को छोड़ करके बस माला जपते बैठें। नहीं, एक कहानी है कि
नारद जी जाते हैं विष्णु जी के पास और उनसे पूछते हैं कि आपको तो इतने लोग याद करते हैं, इतने सारे भक्त हैं, आपका फेवरेट भक्त कौन है? और नारद जी इस इंटेंशन से जाते हैं क्योंकि वो 24 घंटे नारायण नारायण करते हैं। वो सोचते हैं कि जैसे मैं पूछूंगा सामने वाला तुरंत बोल देगा कि आप ही तो हो। कई बार हम लोग भी ऐसा करते हैं, एक क्लास लेने के बाद पूछते हैं, अरे मुझे तो कुछ आता जाता नहीं है, मैंने तो ऐसे ही पढ़ा दिया। बोलने का इंटेंशन क्या है? सामने वाला बोलेगा नहीं नहीं आपने तो बहुत बढ़िया पढ़ाया। वो सुनने के लिए हम कई बार ऐसे बोल देते हैं। तो ये बहुत ही गलत अप्रोच है योग में। योग में तो ये होना नहीं चाहिए। हाँ, वाकई आप ऐसे सोचते हो कि आपने अच्छा नहीं पढ़ाया तो बात अलग। कोई तारीफ करता है थोड़ा सा तो आप कहते हो अरे हम तो बस पैरों की धूल है, इस इंटेंशन के लिए कि सामने वाला फिर और तारीफ करे। नहीं, ये बहुत ही गलत इंटेंशन है और ये ज्यादा खतरनाक है। बजाय इसके कि आप कह दो ठीक है मैं अच्छा हूं, मुझे अच्छा आता है। तो एक सेकेंड, हाँ सॉरी, जस्ट अ मिनट। हम उस कहानी पे आ रहे थे। नारद जी ने नारायण जी से पूछा इस इंटेंशन के साथ कि वो तो मेरा ही नाम लेंगे, लेकिन उन्होंने नाम लिया किसी किसान का कि जो मेरा प्रिय भक्त है वो एक किसान है। अब नारद जी को तो उनके ईगो पे चोट लग गई कि मैं 24 घंटे नारायण नारायण करता हूं, मुझसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। तो वो कहते हैं प्रभु जी मैं देखना चाहूंगा, मिलना चाहूंगा आपके उस भक्त से। तो दोनों नारद जी और विष्णु जी एक सिंपल सा रूप धारण करके, यात्री का रूप धारण करके उस किसान के घर पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं कि हम यहाँ से यात्रा करते हुए जा रहे हैं, क्या आज रात रहने की व्यवस्था हो सकती है क्या? किसान कहता है जी बिल्कुल आ जाइए। और जो भी खाना उनके यहाँ बना रहता है वो इनको ऑफर कर देता है, विष्णु जी को और नारद जी को। पता नहीं उसके बाद कुछ बचता भी है खाने के लिए कि नहीं, लेकिन जो खाना बना रहता है सब इनको ऑफर कर देता है, चला जाता है सोने। अगले दिन सुबह उठता है, इन लोगों के नाश्ते की व्यवस्था करके वो खेत में चला जाता है काम करने। तो पीछे पीछे नारद जी विष्णु जी भी जाते हैं वहां पे। नारद जी सोचते हैं ये तो खेत में काम करने वाला व्यक्ति, और मैं तो 24 घंटा सिर्फ प्रभु को याद करता हूँ, ये कैसे बड़ा भक्त हो गया? तो नारद जी से पूछते हैं, नारद जी नारायण जी से पूछते हैं, नारायण जी यानी विष्णु जी। विष्णु जी कहते हैं ध्यान से देखो, वो काम करते हुए भी मुझे याद कर रहा है। नारद जी बोले मैं तो पूरे दिल से याद करता हूं। बोले नारद तुम्हें अभी नहीं समझेगा, तुम एक काम करो, मेरा एक काम है पहले इसे पूरा करो। तो विष्णु जी नारद जी को एक घड़ा देते हैं तेल से भरा हुआ और कहते हैं इसको अपने हाथ में लिए लिए जो सामने एक पर्वत है उसकी एक परिक्रमा लेकर आओ, और ध्यान से, ये बहुत ही कीमती तेल है, एक बूंद भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो नारद जी ने हाथ में लिया, विष्णु जी ने कहा एक बूंद कैसे गिर सकता है, पूरा ध्यान उनका उस घड़े पे, और वो परिक्रमा लेकर के आ गए। जब वो वापस आए तो विष्णु जी ने पूछा जब आप परिक्रमा ले रहे थे तब आपका ध्यान कहाँ था? कहे मेरा ध्यान पूरा तेल में था, देखिए एक बूंद भी तेल नहीं गिरा है। विष्णु जी पूछे क्या उस समय आपने मुझे याद किया? बोले नहीं, मैं कैसे याद कर सकता था, मेरा तो पूरा ध्यान तेल पे था, नहीं तो तेल गिर जाता। तब नारद जी को समझ में आया कि उनसे बड़ा भक्त वो किसान कैसे है कि वो कार्य करते हुए भी प्रभु को याद रखा।
योग प्रैक्टिस ऐसी ही होनी चाहिए। आप आसन का, जैसे बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस है आसन प्रैक्टिस, आसन की प्रैक्टिस करते हुए आपका ध्यान आपके श्वास प्रश्वास पे रहना चाहिए। आपका ध्यान हटा श्वास प्रश्वास से, सिर्फ हाथ पैर हिला रहे हैं, तो उसे हम योग नहीं कहेंगे। सिर्फ बैठ करके श्वास देखना स्टार्टिंग में ठीक है। जो हायर योगा प्रैक्टिशनर्स होते हैं 24 घंटे वो अवेयर होते हैं कि उनकी कैसे सांस आ रही है, कैसे सांस बाहर जा रही है। उससे एक लेवल आगे जाते हैं तो उन्हें अपनी हर एक श्वास प्रश्वास में प्रभु के दर्शन होते हैं। और इसीलिए कबीर जी का आपने सुना होगा कि मोको काहे ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। उसकी एंडिंग यही है कि उन्होंने प्रभु को पाया हर श्वास में। तो पहला स्टेप, आप अपने ब्रीदिंग से कनेक्ट हों। और ब्रीदिंग से एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है कि जब तक ये श्वास प्रश्वास आ रही है जा रही है तब तक ये शरीर चलती है और इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। सो बी थैंकफुल टू गॉड, टू ईश्वर। मैं एक बार इसको कंप्लीट कर लूँगा, फिर आपके पॉइंट्स लूँगा। अब भक्ति कैसे करनी है, मैंने कुछ उदाहरण तो दे दिए। तो इसका वर्णन हमें मिलता है दो तीन किताबें हैं, लेकिन एक काफ़ी पॉपुलर है, आपने सुना भी होगा कि भागवत सप्ताह होता है, श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भगवत गीता अलग है, श्रीमद् भागवतम अलग है। श्रीमद् भगवत गीता वो महाभारत का एक पार्ट है, जो कि ऑथर एक ही है, व्यास जी ने ही लिखा है, लेकिन काफ़ी पहले लिखा है। क्योंकि व्यास जी ने शुरुआत में भगवत गीता लिखा, वेद लिखे, तो ये बहुत ही हाई लेवल, बहुत ही इंटेलेक्चुअल ज्ञान था। उनको अंदर से शांति नहीं मिली थी कि कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। कॉमन लोग जो हैं अभी भी उस ज्ञान को नहीं समझ पा रहे थे, नहीं कनेक्ट कर पा रहे थे। तो आखिरी में उन्होंने पुराण लिखे और उन्होंने 18 पुराण लिखे, एक दो नहीं, 18 मुख्य पुराण हैं। उनमें से जो सबसे मेन महापुराण जिसको कहते हैं वो है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम महापुराण। यहाँ भागवतम है, वो भगवत था, भगवत गीता अलग है, भागवतम। श्रीमद् भागवतम महापुराण। इसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है नवविधा भक्ति, 9 प्रकार से भक्ति करें। तो 9 विधा भक्ति क्या है? आपको नवविधा भक्ति का डिस्क्रिप्शन रामचरितमानस में भी मिलता है। राम जी सबरी जी को भी सिखाते हैं नवविधा भक्ति, लेकिन आपके सिलेबस में वो नहीं है, सिर्फ भागवत पुराण के अकॉर्डिंग है। भागवत, भगवत गीता है, भगवत ये है भागवत। 9 क्या क्या है आप इसको लिख लें। पहला श्रवण, दूसरा कीर्तन, तीसरा स्मरण, चौथा पाद सेवन, पांचवा अर्चना, छठा वंदना, सातवां दास्य, आठवां साख्य, नौवां आत्मनिवेदन। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चना, वंदना, दास्य, साख्य, आत्मनिवेदन। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चना, वंदना, दास्य, साख्य, आत्मनिवेदन। इन 9 प्रकार से, नवविधा, 9 तरीकों से आप भक्ति कर सकते हैं। पहला श्रवण।
श्रवण यानी सुनना। हमने ज्ञान योग में भी श्रवण डिस्कस किया था। भक्ति योग में श्रवण मतलब दिल से सुनना प्रभु की लीलाओं को। तो आप पुराण पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम कथा सुन रहे हैं, रामचरितमानस सुन रहे हैं, ये सब श्रवण में आ जाएगा। दूसरा कीर्तन। कीर्तन में हम गाते बजाते हैं। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। और कीर्तन में बहुत आनंद आता है। शायद आपने किया भी हो अपने घर में, गाते बजाते प्रभु को याद करते हैं, गाते हैं। स्मरण, तीसरा स्मरण यानी कि सिर्फ याद करना। आप कीर्तन करते वक्त भी स्मरण कर सकते हैं और खाली स्मरण भी कर सकते हैं। कई लोग एग्जाम से पहले भगवान को याद करते हैं। तो स्मरण एज ए डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये हर एक प्रैक्टिस वो 4 लेवल की आ जाएंगी। अर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और चौथे ज्ञानी। आपको ज्ञानी होकर के ये प्रैक्टिसेस करनी है। पाद सेवन, प्रभु के पैरों की सेवा। अब इसे 2-3 तरीके से लोग एक्सप्लेन करते हैं। एक तो मूर्ति है, मूर्ति के पैरों की सेवा करना, पैर छूना। दूसरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो कमजोर लोग हैं, दुखी लोग हैं, उनकी सेवा करना, उनको हेल्प करना, उनके प्रति करुणा भाव रखना, उनमें ईश्वर को देखते हुए उनके प्रति करुणा भाव रखना भी पाद सेवन होता है। एक जो ज्ञानी होता है वो ईश्वर को, प्रभु को, भगवान को हर जगह देखता है और हर जगह में दूसरे इंसान भी आते हैं, मंदिर भी आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं। पांचवा अर्चना। हमने दिया जला करके, अगरबत्ती जला करके, घंटी उंटी बजा करके जो पूजा करते हैं, इसे हम अर्चना कहते हैं। कुछ फूल चढ़ाते हैं। वंदना, प्रोस्ट्रेशन, जैसे हम मंदिर में जाते हैं और साष्टांग नमस्कार करते हैं, वंदना कर रहे हैं। दास्य, अपने आप को प्रभु का सेवक मानना। और इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं हनुमान जी। हनुमान जी को रामदास भी कहा जाता है, कि राम जी के दास। साख्य, दोस्ती, मैत्री। इसके एग्जाम्पल हैं अर्जुन जी। अर्जुन जी और कृष्ण जी दोस्त जैसे थे। सखा भाव। 9वां आत्मनिवेदन, ये सबसे बेस्ट माना जाता है। सेल्फ सरेंडर। आप प्रभु को क्या चढ़ा सकते हैं?
हाँ, कोई कहेगा मैं सबसे बेस्ट फूल चढ़ाऊंगा, तो फूल आपने कहाँ से लिया? इस धरती से लिया। क्या ये धरती प्रभु की नहीं है? आप उन्हीं से फूल लेकर के उन पे चढ़ा रहे हो। पैसे या जो भी चीज़ है, दूध हुआ, जल हुआ, उन्हीं से लेकर के उनको चढ़ा रहे हो। लेकिन जो बेस्ट होता है आत्मनिवेदन, स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया, ये बेस्ट फॉर्म ऑफ भक्ति है। ऋषिकेश में गीता प्रेस का नाम आपने शायद सुना होगा। गीता प्रेस गोरखपुर में है, जहाँ पे भगवत गीता, पुराण, कई सारी ग्रंथ बिना किसी प्रॉफिट के उन्होंने बनाई और बेची। फॉरेनर्स जब आते थे वो शॉक हो जाते थे, अरे बस 10 रुपए में हम कागज भी खरीदने जाएंगे तो 10 रुपए से ज़्यादा हो जाएगा, सेवा भाव से। तो उनका एक आश्रम है ऋषिकेश में, राम झूला करके जगह है, उसके पास। उनके मंदिर में गया, मुझे इतना अच्छा लगा। वहाँ दान पेटी नहीं थी। मैं पूछा भी कि दान कहाँ कर सकते हैं यहाँ पे, तो एक जन ने मुझे एक नोटिस बोर्ड दिखा दिया जहाँ लिखा था, कुछ देना ही है तो स्वयं को दो। आप क्या दे सकते हो? आत्मनिवेदन सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ भक्ति माना गया। लेकिन आपको जो भी इन 9 में से नेचुरली आए, जो आपके लिए इजी हो, आप वहां से शुरुआत करें। शुरुआत तो करें। आप कहेंगे भक्ति नहीं हो पाती है, मुश्किल है, शुरुआत करें। अरे हमारे लिए चलना भी इतना आसान नहीं था। बचपन में हम न जाने कितने बार गिरे पड़े, फिर हम उठे और धीरे धीरे चलना सीख गए। आज हम सोचते हैं चलना तो कोई आसान सी बात है। तो वैसे ही शुरुआत में आपको थोड़ा गिरना पड़ना पड़ेगा, बाद में ये आपका नेचुरल हो जाएगा। ठीक है, भक्ति योग हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है कर्म योग। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। अब मेरे लिए तो ये ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, मुझे तो 3 अलग नहीं लगते, एक ही लगते हैं। और आप इनमें से किसी एक को भी अगर आप अच्छे से समझें तो बाकी दोनों ऑटोमेटिकली होने लग जाते हैं। कर्म बंधन के बारे में हमने बात की थी कि हम जो भी कर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें फल मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि वो फल आज के आज मिले और उसी व्यक्ति से मिले जिसको हमने हेल्प किया है। बाद में मिलेगा, किसी दूसरे के द्वारा मिलेगा। कर्म बंधन कभी 2 व्यक्ति के बीच में नहीं है, ये आपका और प्रकृति के बीच में है। तो कर्म कैसे करें? अच्छे कर्म करेंगे स्वर्ग जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे नरक जाएंगे। ये हर रिलीजन में ये कंसेप्ट है, ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में है, हर जगह ये माना जाता है। लेकिन हमारी गहराई और है। कैसा कर्म कहने के लिए कहा है? पहले मैं पतंजलि योग सूत्र के अनुसार आपको बताऊंगा, फिर भगवत गीता का भी बताऊंगा। तो आप यहाँ पे लास्ट में देख रहे होंगे, पतंजलि जी ने कहा है कि अशुक्ल अकृष्ण कर्म करना चाहिए। आप ये शब्द लिख लें, अशुक्ल अकृष्ण, अशुक्ल अकृष्ण, अशुक्ल अकृष्ण कर्म। जिसे हम अच्छे कर्म कहते हैं, पतंजलि जी ने उसे शुक्ल कर्म कहा है। शुक्ल यानी सफेद होता है। हम लोग इंग्लिश में भी यूज करते हैं ना, वाइट मनी, ब्लैक मनी, कि अच्छे से कमाया हुआ पैसा।
और कृष्ण, कृष्ण कर्म मतलब बुरे कर्म होते हैं। आप कहेंगे अरे ऐसे कैसे, कृष्ण जी तो भगवान है, बुरे कर्म को कृष्ण क्यों नाम दे दिया? तो कृष्ण शब्द का अर्थ होता है काला या डार्क, क्योंकि कृष्ण जी का एक डार्क कॉम्प्लेक्शन था, तो इसलिए उनका नाम कृष्ण कान्हा पड़ गया था। तो ये तो क्लियर हो गया हमको शुक्ल कर्म क्या है, जो अच्छे कर्म है, अच्छे कर्म करके हम स्वर्ग जाते हैं। सॉरी, शुक्ल कर्म। कृष्ण कर्म क्या है, बुरे कर्म है जिनको करके हम हेल में जाते हैं, नरक में जाते हैं। ये कंसेप्ट हर जगह है, लेकिन पतंजलि जी शुक्ल कर्म करने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अशुक्ल अकृष्ण। मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको अशुक्ल अकृष्ण कर्म करना है, अच्छे और बुरे से ऊपर उठना है, दोनों से ऊपर उठना है। भगवत गीता में इसी को निष्काम कर्म कहा गया है। बिना कामना के, बिना डिजायर के किया हुआ कर्म निष्काम कर्म होता है। इसी को कृष्ण जी दूसरे अध्याय के 47 श्लोक में एक्सप्लेन किए हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो असत्वकर्मणि अस्त्वकर्मणि। शायद आपने सुना हो, ये बहुत ही फेमस श्लोक है। पहले महाभारत जो सीरियल भी आता था इसी से स्टार्ट होता था। इसका अर्थ क्या है? तो हिंदी में मैंने यहाँ अर्थ लिखा है, क्योंकि इंग्लिश मीनिंग मैंने देखा मुझे मज़ा नहीं आया जो दिया हुआ था। हिंदी में बहुत इजीली दिया है कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है। हमारा जो अधिकार है, हमारा जो कंट्रोल है, वो सिर्फ कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। We don't have any control over the fruits of our karma. इसीलिए तू कर्मों के फल हेतु मत हो। हेतु का मतलब होता है कॉज, कारण। फल की इच्छा रखते हुए कर्म मत करो। आप ये कर्म कर रहे हो, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि व्यक्ति ऐसा बोल रहा है, अरे मैं क्या, मैं तो बस पैरों की धूल हूं। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसका फल क्या होगा? सामने वाला व्यक्ति तुरंत बोलेगा, नहीं सर आप तो इतना अच्छा पढ़ाते हो, आपको तो संस्कृत का भी नॉलेज है, क्या प्यारा आप पढ़ाते हो। वो सुनने के लिए, वो इच्छा से हमने बोला। चलो फॉर्चुनेटली वो व्यक्ति वो बोल देगा तो हम खुश हो जाएंगे। और बाई चांस आपने कह दिया कि मैं तो बस पैरों का धूल हूं, और उसने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो आप बहुत दुखी हो जाएंगे। एक केस में बहुत दुखी, और दूसरे केस में आपका अहंकार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। दोनों केस में आप कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो फल की इच्छा उस पे फोकस रखते हुए मत करो, इंजॉय करते हुए करो। आप अपने जो कर्म कर रहे हैं, वो जो एक्टिविटी है, उसी को एंजॉय करें, ना कि उसके रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं पीएचडी कर रहा हूँ। पीएचडी बहुत ही लंबी पढ़ाई है। पीएचडी टफ क्यों होती है? आप में से एक जन ने बताया था आपने ज्योग्राफी में पीएचडी किया है ना? किसी ने शेयर किया था जी, सोनाली जी ने किया है, तो उन्हें पता है पीएचडी टफ क्यों होती है। इसका कोई सिलेबस नहीं है कि क्या पढ़ना है,
कैसे एग्जाम देना है, सिलेबस भी आप डिसाइड करते हो कि ये मैं पढ़ूंगा, पढ़ना भी आपको ही है, और बाद में डिफेंड भी करना है कि आपने ये क्यों चूज किया, यही क्यों पढ़ा, इसलिए टफ हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं, कई लोग पीएचडी बीच में छोड़ देते हैं, इसलिए वो सिर्फ रिजल्ट के लिए ज्वाइन किए हैं कि पीएचडी हो जाएगा तो नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। वो लोग कभी पीएचडी पूरी नहीं कर पाते हैं। और जो इस इंटेंशन से ज्वाइन करते हैं कि अच्छा पीएचडी होती कैसे है, हाँ, और वो लर्निंग का प्रोसेस एंजॉय करते हैं, बड़े ही आसानी से, बड़े मजेदार तरीके से हो जाती है, फाइनली डॉक्टर की डिग्री भी मिल जाती है। तो जब भी आप कर्म स्टार्ट करें, हाँ, वो इंटेंशन से मत सोचें कि 4 साल बाद जब मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगेगा तभी मैं खुश होऊंगा। 4 साल में इतनी सारी छोटी छोटी खुशियां हैं, उनको भी आप एंजॉय करें, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को एंजॉय करें। और आखिरी में कृष्ण जी ये भी कहते हैं कि आपको कर्मों के अगेंस्ट भी नहीं होना है, क्योंकि इसका लोग गलत मीनिंग निकाल लेते हैं कि बिना इच्छा रखे, मतलब चलो बेस्ट है कि कोई कर्म ही ना करें, एक जगह बैठ जाएं। तो कृष्ण जी आखिरी में वो भी कहते हैं कि ये आइडिया मन में ना आने दें कि मैं कर्म का त्याग करके बैठ जाऊं। कर्म तो करना है, कर्म को एंजॉय करते हुए करें, फलों की इच्छा रखते हुए कर्म ना करें। क्लियर हो गया? तो आज हम ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये 3 इंपॉर्टेंट योग हमने डिस्कस कर लिया। राजयोग और हठ योग अगली क्लास में ही हो पाएंगे। जी, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। अनिल सर भी ज्वाइन किए हैं, प्रणाम सर। जी डॉक्टर सर जब आप भक्ति योग बता रहे थे तो एक तो सबसे पहले ये कि भक्ति योग भगवत गीता का मेरे अनुसार सबसे अच्छा और मुझे मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि काफी सरल है समझने के लिए भी, और मेरा शायद नेचर भक्ति योग की तरफ ज्यादा झुकता है। तो जैसे आप बता रहे थे कि ईश्वर की प्राप्ति, तो भक्ति योग के 8वें श्लोक के बाद भगवान जी ने इतने अच्छे से बताया हुआ है कि मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशया। सारा चीज आप मेरे मेरे मुझे सोच कर करो तो फिर आप मुझे प्राप्त कर सकते हो। और उसके बाद की जो जो एक एक स्टेप है, मुझे बिल्कुल याद आ रहा था जब आप पढ़ा रहे थे कि ये भी नहीं कर सकते तो योग और अभ्यास के साथ मुझे प्राप्त करो, ये भी नहीं कर सकते तो सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। इस तरह से एक एक और आत्म निवेदन जो आखिरी में कहा है, मुझे वो सार उसका लगा। तो जब आप पढ़ाते जा रहे थे सही एक एक योग, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सभी भक्ति योग में आता है फाइनली। तो बड़ा अच्छा लग रहा था, लग रहा है क्लास खत्म ही ना हो आज की सर। नमस्कार सुशांत जी।